नमस्कार। एसआर मध्य प्रदेश की सामाजिक मुहिम में आज हम बात करेंगे रक्तदान महादान विषय पर और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक नायक जी, जिन्हें रक्त पुरुष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अशोक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अशोक जी, सबसे पहले तो हम इस रक्तदान के महत्व को जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी। जी देखिए, रक्तदान पहले तो मैं बता दूं कि रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा महादान कहा जाता है जी। क्योंकि सभी लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और एक व्यक्ति अगर ब्लड डोनेशन करता है तो उससे 4 लोगों की जिंदगियां सेफ होती हैं। तो मैं तो सभी से यही चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन करते रहें, क्योंकि जिस तरह से हम एक मुहिम लेके चले थे पिछले 4 साल पहले, पहली बार एक महिला को देख के, रोते हुए देख के एक पेशेंट को ब्लड डोनेशन किया था मैंने। उसके बाद से लगातार हम लोगों को जागरूक करते आए और लगातार ब्लड डोनेशन कराते आए। तो आज शहर में काफ़ी लोग जुड़े हैं हमसे, 12,500 मेंबर्स हैं हमारे ब्लड डोनर्स, और पूरे देश में हम वर्क कर रहे हैं। जी, यानी आपकी मुहिम जो है सफल मुहिम साबित हुई। हाँ, देखिए, सफल मुहिम इसलिए साबित हुई कि लगातार मेहनत और प्रयास करते रहे। हर चौराहे, हर गली मोहल्लों में हमने कैंपिंग की है, लगातार लोगों से संपर्क में रहे हैं, लगातार लोगों को ब्लड समय पे पहुंचाया, इसलिए लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए। आज हमारे ब्लड जो ग्रुप है हमारा, उसमें 12,500 ब्लड डोनर्स हैं और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देश का पहला एक ऐसा ब्लड कॉल सेंटर डाला है कि जिससे कॉल आते ही लोगों की हेल्प तुरंत हो जाती है। तो लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, लोगों का अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहते हैं कि 12,500 नहीं, 12.5 लाख करोड़ लोग इस मुहिम से जुड़े। एक बड़ा लक्ष्य लेकर आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आज देख ही रहे हैं हम, समय कितना खराब होते जा रहा है, बीमारियों की तादाद, लोग परेशान हैं। जैसे बीमारियां, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां बच्चों में पाई जा रही है, थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हो रही। तो जिस तरह से बीमारियां का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए हमने सोचा कि यार एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे लोग समय पे। एक रक्तदान को हम समाज, एक सबसे बड़ी समाज सेवा भी मान सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं, देखिए, समाज सेवा का रक्तदान तो दुनिया का सबसे बड़ा दान यूं ही कहा जाता है, और इसको तो जो जीवन दान होता है, और जो ब्लड डोनेशन करवा रहा है या इस मुहिम को बढ़ा रहा है, मैं तो समझता हूँ कि लोग इसको आगे आना चाहिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये तो दुनिया का एक ऐसा दान है कि आप किसी को खाना मत खिलाओ, किसी को पानी मत पिलाओ, लेकिन अपने शरीर का ब्लड उसे दे दो। और एक चीज़ और भी है कि ब्लड देने से ये नहीं समझना कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन करने से हम अपनी बॉडी को सेव कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ सेव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो हमें हमारी बीमारियों का पता चलता है। पहली चीज़ तो हमारे को बीमारी क्या है शरीर में हमें पता नहीं होता है। जब हम ब्लड देते हैं तो हमारे शरीर में पूरी फिटनेस आती है और हमें ये पता चलता है कि हमें बीमारी क्या है। सभी तरह की जांचें की जाती हैं, सारी जांचें की जाती हैं। तो सभी लोग नहीं देते हैं, वो ये सोचे कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अशोक जी, कई तरह की भ्रांति, जैसे रक्तदान महादान का नारा तो हमेशा बुलंद किया जाता है, कई लोग बढ़ चढ़कर बात करते हैं, लेकिन कई तरह की भ्रांतियां होती है, कई तरह के डर लोगों के मन में होते हैं। तो उसके लिए मतलब क्या कहना? देखिए, क्या है कि डर, सही बात बोल रहे हैं आप कि डर तो बहुत सारे होते हैं लोगों को। कुछ लोगों को ये डर होता है कि हमने ब्लड डोनेशन किया, वो किसी पेशेंट को चढ़ा या बेच दिया गया, है ना। तो कई डर ये होते हैं कि यार हम ब्लड डोनेशन करेंगे, ऐसा नहीं हो हम बेहोश हो जाएं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन्हीं भ्रांतियों को लेकर हम मार्केट में आए हैं, रोड चौराहों पे हमने अभियान करे हैं, लोगों को बताया है कि हम जो ब्लड हमारे कॉल सेंटर से देने जा रहा है वो डायरेक्ट पेशेंट को देने जा रहा है, ठीक है ना। आज जो पहले क्या करते थे लोग, हॉस्पिटलों में ब्लड डोनेशन कर आते थे, आजकल लोग वहाँ डोनेट नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉल सेंटर से जुड़ते हैं और हमें बताते हैं कहाँ ब्लड डोनेशन करना है। तो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों की दूर है। आज देखिए, 4 साल पहले लोग ब्लड के लिए इंदौर शहर इतना परेशान था, इन 4 सालों में आज शहर में इतनी लोग जागरूक हो गए कि ब्लड आम हो गया मिलना, आसानी से उसे ब्लड मिल जाता, उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत जागरूक हुए हैं, हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए और हम आगे भी ऐसे ही प्रयास। क्या कोई शारीरिक मापदंड इसके लिए निश्चित है, जैसे कि कोई इतना स्वस्थ व्यक्ति है या उसका इतना वजन होना चाहिए, या कोई दुबला पतला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता? देखिए, ऐसा है, 50 किलो से अधिक के वजन वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके 45 किलो या 40 किलो वजन होते हैं, ठीक है, वो नहीं दे सकते। 50 किलो के वजन के ऊपर वाला व्यक्ति ब्लड बिल्कुल दे सकता है। दूसरी चीज, ये 60 साल तक की उम्र तक आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है। 18 साल की उम्र के बाद से लगातार आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है, उसके लिए कोई
डर वाली बात नहीं वाली होगी। बात नहीं। हाँ। लगभग कितने समय के अंतराल में, जैसे एक बार रक्तदान किया तो उसे कितने समय के अंतराल के बाद हम दूसरी बार भी रक्तदान कर सकते जी हैं? बिल्कुल, ये क्या होता है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद 3 महीने का समय दिया जाता है कि 3 महीने में ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जी। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड बन जाता है। ब्लड तो 24 घंटे में बन जाता है, लेकिन ब्लड के जो बनना होता है सारी एक प्राचुर मात्रा में जो ब्लड बनना जो होता है चाहिए। वो सारे 3 महीने उसके लगते हैं। तो बिल्कुल 3 महीने में ब्लड डोनेशन हर व्यक्ति को, वो महिला हो या पुरुष हो, किसी को करना चाहिए। जी, अगर बार बार जैसे रक्तदान किया जाता है, कोई व्यक्ति है साल में 10 बार या 12 बार अगर रक्तदान करता है, 2-4 बार, जैसे आपने बताया 3 बार का अंतर है, लेकिन अगर 3 महीने का अंतर ना ले, देखिए क्या है कि करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जुनूनी। जो मैंने शुरू में जब हमने एक ग्रुप चालू किया था तो क्या करते थे, जब कॉल आती थी और लोग डोनर हमारे मिलते नहीं थे तो हम 1.5 महीने में दे के आए। क्या करें, क्योंकि कॉल आई है तो देना तो है हमें, तो उसकी बात उसको वो परेशान है, उसको तो देना ही पड़े, तो दिया। लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी सेहत उससे खराब होती है। उस पर नकारात्मक असर देखिए पड़ता है। वो ठीक है, हम किसी का जीवन बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है कि हमारा जीवन भी उसके साथ साथ अंधकार में जा रहा है। तो ऐसा ना करें। हमारे कॉल सेंटर पे अगर ऐसा किसी को लगता है कि नहीं हमें बहुत अर्जेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट देश के किसी भी कोने में, तो हमारे कॉल सेंटर पे संपर्क करें, उसे एनी टाइम ब्लड हम प्रोवाइड करवाएंगे। जी। नायक जी, आपने जो ये मुहिम छेड़ी थी, कॉल सेंटर आपने शुरू किया, शायद देश का पहला ऐसा एक कॉल सेंटर है जो कि ब्लड मुहैया कराता है, तो इसमें आपको क्या लगता है युवाओं का कितना रुझान है, कितने युवा जुड़े हैं आपसे लगभग? देखिए जितने भी है मेरी मुहिम में सारे युवा ही हैं, क्योंकि हमने शुरू से युवाओं को ही जोड़ा है। 18-20 साल के बाद से 35 साल तक के लोग हमने इस मुहिम के अंदर जोड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिए। लड़कियां, कॉलेज की गर्ल्स भी बहुत सारी जुड़ी हुई, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मतलब लगातार लोग दिन भर में 5-10 कॉल तो ये आते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन करना, हमारा नाम लिख लीजिए। मैंने लेने वाले का ज्यादा मतलब कम आते हैं, देने वाले हाँ मतलब दोनों आते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अब लोगों को पता चल गया कि यार सही जगह हमारा ब्लड जा रहा है। हम जो कोई भी डोनर जाता है वो पेशेंट को देखता है, उसको लगता है कि मैंने किसी को ब्लड डोनेशन किया है, तो अगले टाइम जब उसका कॉल करते हैं हम, तो वो ये नहीं पूछता कि मुझे ब्लड किसको देना, वो ये सिर्फ ये पूछता है कि मुझे ब्लड देके कहाँ आना, ये बताइए। तो कहीं ना कहीं लोगों की भ्रांतियां खत्म हुई है, उनका डर खत्म हुआ है कि यार हम ब्लड जो दे रहे हैं वो सही पेशेंट को दे रहे हैं। तो इस तरह से मुहिम, जैसे आपने बताया कि 35 वर्ष तक के लगभग युवा आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसके या कोई उम्र का बंधन, तो जैसे आपने बताया 60 वर्ष तक का रहता है, देखिए तो फिर क्या है कि आपसे वो खुद नहीं जुड़े या आप ही ने? नहीं, हमने भी नहीं जुड़ा, काफी जुड़े। देखिए आते तो बहुत सारे लोगों के कॉल है कि भैया मेरी 60 साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा है, कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, बताओ यार तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है। तो हम उन्हें कहते हैं कि सर अब तो हमारी उम्र है आपको ब्लड देने की, आपको कहीं लगे तो हमें बताइए, लेकिन प्लीज़ आप ब्लड डोनेट ना करें, क्योंकि जब हम जैसे युवा हैं तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब इतना लोग जागरूक हुए, इतना मेहनत हमने की है लोगों को जागरूक करने की, तो फिर उनकी क्या जरूरत। आपके अभियान का एक ये भी लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा इस युवा इस मुहिम से जुड़े हैं और आगे आए। क्योंकि देखिए क्या है कि हम जिस तरह से देश को देख रहे हैं, लोग शराब, सिगरेट, इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं और उससे कहीं ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। और इस तरह के अगर ब्लड डोनेशन आदमी करता रहेगा तो उसका शरीर फिट रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि आदमी जब ब्लड नहीं देता उसका ब्लड गाढ़ा होता जाता है, तो उससे कहीं सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। जब वो ब्लड देता है तो उसका ब्लड शरीर में पतला होता है और दौड़ता है बहुत जल्दी से, तो उससे कहीं बीमारियां नहीं होने के चांसेस। तो इसलिए ब्लड डोनेशन तो करना बहुत आवश्यक हो गया। अपने स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लोगों की भ्रांतियां होती है कि रक्तदान करने से सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन आपने बताया कि इससे स्वस्थ और ज्यादा स्वस्थता बढ़ती है शरीर की, अगर हम नियमित रूप से। कोई चीज हमारे अंदर सीमित है, उस चीज को बाहर निकालेंगे तो हमारा शरीर हल्का हो ही जाएगा ना। तो वो तो बहुत जरूरी है कि हम किसी को ब्लड दें, और ब्लड देने से तो अपने इतने ज्यादा फायदे हैं, तो स्वाभाविक ही देना जरूरी है वो तो। जी। अशोक जी, जैसे कि अभी तो हमने रक्तदान के महत्व की बात की और आपकी मुहिम की बात की, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं, अगर आपकी मुहिम की बात करते हैं, आपने जो मुहिम छेड़ी थी, आपका ये कॉल सेंटर की जो शुरुआत हुई, क्या क्या तकलीफें आई, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे आप? देखिए सर, इसमें तकलीफें तो इतनी आई हैं कि एक समय ऐसा था कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। इस अभियान को जब मैंने शुरू किया था, मैं लोगों की गाड़ियां मांग के ब्लड डोनेशन कराने जाया करता था, रात को 12 बजे 1 बजे, दिन में जब कॉल आ जाया करता था। धीरे धीरे करके मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, धीरे धीरे करके लोगों से हेल्प मांग के हम अभियान करते थे कि यार आप ऐसा करना, आप नाश्ता करा देना, आप ये कर देना। इस तरह से हम अभियान को बढ़ाते गए। अभी कॉल सेंटर के लिए भी बहुत प्रयास किया था हमने, कलेक्टर ऑफिस से लेके कहीं CM तक लेटर लिखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ प्रशासन लाखों रुपए खर्चा करके करती है, वो एक
फ्री फोकट में हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं? प्रशासन की तरफ से मुझे रेड क्रॉस की तरफ से 7,000 रुपये महीना अभी 2-3 महीने पहले चालू किया है। पिछले 4 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले चालू किया है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए 7,000 रुपये महीना बहुत बड़ी रकम नहीं होती। मैं पूरे देश में वर्क कर रहा हूँ, पूरे देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर चला रहा हूँ। अगर वो 7,000 रुपये महीना दे रहे तो मैं एक अभियान करता हूँ, उसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। अगर महीने में मैं 4 अभियान करूँ तो कितना खर्चा आएगा? तो वो तो एक बहुत छोटी सी रकम मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं उसे भी मंजूर करता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे दे जी। मैं चाहूँगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसमें आगे आए, क्योंकि ये देश का जो पहला कॉल सेंटर है, देश और दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बने। इंदौर का नाम दुनिया में पहुँचे कि इंदौर से शुरुआत हो गई। आज देख रहे हैं कि इंदौर से जब से खबरें मीडिया और चैनलों के माध्यम से जा रही, पूरे देश में ब्लड की एक लहर सी चल गई है। पिछले 4 साल पहले ब्लड के नाम से लोग डरते थे, आज पूरे देश भर की खबरें सुनो, आप ब्लड को लेके ही खबरें छपने लगी है। कोई रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पे ग्रुप बना रहा है, कोई फेसबुक पे ग्रुप बना रहा है, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा है। आपका क्या लक्ष्य है अभी भविष्य में? क्या आपकी कोई नई योजना है? हाँ, मेरी कुछ ऐसी योजना है जो देश में कभी किसी ने नहीं की। जिस तरह से अभी मैं थोड़े दिनों में करने वाला हूँ, ट्रेन के अंदर रक्तदान को लेके अभियान, जो पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं किया, जिसमें लाखों ब्लड डोनर मिलने की संभावना है। क्योंकि ट्रेन के अंदर हर वर्ग हर जगह के लोग होते हैं। हम इंदौर से रतलाम का रूट लेंगे, उस ट्रेन के अंदर 50,000 से अधिक हम पैम्पलेट्स बांटेंगे और लोगों को बताएंगे कि ब्लड डोनेशन करें, आपके क्या फायदे हैं। दूसरी चीज, जो डोनेशन करना चाहते हैं उनके हाथों हाथ हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। दूसरी मुहिम करने वाला हूँ मैं, देश में हम देख रहे हैं कि कचरा गाड़ी से लेके पेशेंट को ले जाने तक की पूरे देश के अंदर सुविधा है, लेकिन किसी महिला ब्लड डोनर को अगर ब्लड डोनेशन करना हो तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है ना। हम एक ऐसी गाड़ी डालने के लिए हमारी समाज के कुछ लोग आगे आए हैं जो उसमें लगे हुए प्रयास कर रहे हैं कि हम इस गाड़ी को बहुत जल्द से जल्द आपको दिलवाएंगे। देखिए क्या है कि आज कुछ लड़कियां होती जो घर से अकेली नहीं जा पाती, देख रहे हैं माहौल शहर का, देश का, और कुछ होती हैं जिनके पास साधन होता है तो अकेले नहीं जा पाती, कुछ होती है जिनके पास साधन नहीं होता लेकिन वो ब्लड डोनेशन करना चाहती हैं। लेकिन जब ऐसी मुहिम एक शुरुआत हो कि उनका कॉल आए, उनके घर गाड़ी जाए, हॉस्पिटल ले जाया ब्लड डोनेशन करा के वापस उनके, यानी कि साधन की संपन्नता अभी नहीं है। और इस मुहिम में जुड़ने के लिए साधन भी अगर इस तरह का साधन हुआ तो मैं बोलता हूँ कि लड़कियां जब 100 लड़की डोनेट करेगी ना तो 1,000 लड़के ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएंगे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी। एक तो लड़कियों में अवेयरनेस बढ़ेगी क्योंकि उनको एक सुविधा मिलेगी, रात को 2 भी बजे हो तो सेफ है, वो गाड़ी में जाएंगी ब्लड डोनेशन करके वापस आएंगी। अगर रात को 2 बजे कोई लड़कियां ब्लड डोनेशन अगर कर रही है तो 10 लड़के उस चीज को देखेंगे कि नहीं यार, जब लड़कियां ब्लड डोनेशन करती है तो हम क्यों नहीं करें। तो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा मूवमेंट है ये, अगर ये हो जाता तो मैं कहूंगा कि 12,500 आने वाले सालों में लाख ब्लड डोनर्स हमारे ग्रुप में आपकी योजना है। तो हमारी योजना तो सारी ऐसी है जो देश में आज तक किसी ने नहीं की। हम चाहते हैं कि प्रशासन हो सारी चीजें इसमें थोड़ा सहयोग करें। हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सहयोग करें, जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज लाएं, वो चीज को चालू करें। अशोक जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे युवाओं को भी आप कोई संदेश मैं युवाओं को सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन से कभी किसी को कोई तकलीफ ना हुई है ना कभी होगी। दूसरी चीज़ कि हम अगर किसी को ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमारी बॉडी और हमारी ज़िंदगी सेफ होगी, क्योंकि आपको होने वाली बीमारियों का पता चलेगा। एक केस में बता दूं आपको जाते जाते कि अभी एक युवा ने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था और उसको ब्लड डोनेशन करने के बाद चेकअप में पता चला कि उसको एक ऐसी बीमारी थी कि उसको ही खुद ब्लड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी, कि उसको ऐसी बीमारी थी उसके शरीर में रक्त नहीं बनता था, लेकिन उसे इच्छा थी कि मैं ब्लड डोनेशन करूँ। उसी दिन पता चला, उसी दिन से उसकी दवाई गोलियाँ चल रही है। तो ऐसी बीमारियाँ किसी को ना हो, मैं तो चाहूँगा कोई बीमारी से ग्रस्त ना हो, सब अच्छे स्वस्थ रहें, पर रक्तदान करने से किसी का जीवन सेफ हो। यही युवाओं से अपील है कि आप रक्तदान करते रहें, वो किसी का जीवन बचाते रहें। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। हमारी एसआर मध्य प्रदेश की खास पेशकश एक सामाजिक मुहिम रक्तदान महादान में आज हमारे साथ थे अशोक नायक जी, जिन्होंने हमें रक्तदान से जुड़ी कई भ्रांतियाँ, कई ऐसे सवाल जिन्हें हम अक्सर ढूंढते थे और जिनकी वजह से रक्तदान करने की चाहत होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, उन सभी सवालों के जवाब हमें अशोक जी ने आज दिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश। नमस्कार।